फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको सोशल स्टडी का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ। तो उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में हमारा लास्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड डिज़ास्टर। तो अब हम अपने चैप्टर को ख़त्म करने के पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है डिज़ास्टर। पहले हम आपको बताएंगे कि जो अर्थ सरफेस होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज इट अ शेप्ड बाय टू टाइप ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हम की जो लैंड होती है वो दो तरीके से अपनी शेप चेंज करती है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जात बल और जो बाह्य बल लगता है इनसाइड, मतलब जो इनसाइड द अर्थ के अंदर से लगता है, और एक्सोजेनिक होता है जो आपका अर्थ की सरफेस के ऊपर से लगता है। ओके, जो अर्थ की ऊपर के सरफेस से लगता है वो क्या करता है, उससे आते हैं हमारे नेचुरल डिज़ास्टर। वैसे तो दोनों से ही नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, बट आपका जो अंदर से जो आपका फोर्स लगता है उससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बहुत सारे डिज़ास्टर आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट डिज़ास्टर होता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में क्या होता है, सडनली शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ रॉक्स। अब आपको पता है कि एकदम से सडनली क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी होती है वो हिलने लग जाती है, अचानक से हिलने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है उसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे क्या क्या हमें इम्पैक्ट पड़ता है इससे। अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या हानि होगी इससे। अब इससे एक तो होता है हमारी जान माल को नुकसान हो जाता है, इमारतें गिर जाती हैं, कितने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे क्या होता है हम कितने लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं, आप अपना गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि आपका 2015 में नेपाल के अंदर आपका अर्थक्वेक आया था, और 2001 में गुजरात के भुज में जो आपका अर्थक्वेक आया था वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहीं आपका दूसरा पॉइंट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का क्या मतलब होता है, जो पहाड़ की ढलान से मिट्टी, पत्थर और चट्टानों का नीचे खिसकना, इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, जब रॉक सोयल वगैरह जब नीचे की तरफ आती हैं तो उससे हमारी लैंडस्लाइड होती है। अब इसके कॉज क्या होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, जैसे कि हैवी रेन, अर्थक्वेक, कटिंग ऑफ स्लोप, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आता है। अब हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, अब हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें कर सकते हैं पेड़ों की कटाई हमें कम करनी चाहिए। ठीक है, और हमें जितने भी स्लोप होते हैं उनको कम काटना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता है स्टूडेंट्स की सड़कें बंद हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, आपका जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होती है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर मिलेंगी मोस्टली। जब आपका मॉनसून आता है और रेनी सीजन आता है आपको, तभी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आपका थर्ड है एवलॉन्चेस। अब एवलॉन्चेस क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम हिंदी में हिमसंकलन। अब हिमसंकलन क्या होता है, जब बर्फ़, हिम और चट्टानें तेज़ी से पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। ए लार्ज मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स दैट फॉल्स रैपिडली डाउन अ माउंटेन स्लोप। ये सब जब एकदम से नीचे आते हैं माउंटेन से, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया कितनी तेज़ी से आ रही हैं ये सब चीज़ें नीचे, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये भी किस टाइम पे होता है, जब भारी बर्फ़बारी होती है, हैवी स्नोफॉल होता है आपका, और जहाँ पे आपकी खड़ी जो आपकी चढ़ाई होती है, एक ढाल होती है। और क्या होता है, जब भूकंप आता है, तो ऊपर की जितने भी आपका माउंटेन पे जितनी भी आपकी बर्फ़ पड़ी हुई होगी वो सारी की सारी तेज़ ढाल से नीचे आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी आपका लोगों को, वाहनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये मोस्टली देखा जाता है
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका फोर्थ पॉइंट है ग्लेशियर, अ लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। अब जब लार्ज मास, बहुत सारे आपका क्वांटिटी के अंदर जो आइस होती है वो स्लो स्लो मूव करने के बाद जब वो लैंड पे आती है, ठीक है, तो क्या होता है, इससे आपका मतलब पहली बात तो इसको जो बनने बनने के अंदर जो ग्लेशियर बनता है ना, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब सालों का समय लगता है, ठीक है। और वो बर्फ़ क्या होती है, जमा होती रहती है, जैसे जितने भी स्नोफॉल पड़ता रहता है वो जमा होता रहता है, फिर वो दबती रहती है, फिर उसके बाद और स्नोफॉल होता है, फिर वो दबती रहता है। तो क्या होता है, इससे ये चीज़ें जब एक कंटिन्यू में ये चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा ग्लेशियर बनता है। और जब वही ग्लेशियर एक आइस फॉर्म में जब धीरे धीरे मूव करता है और लैंड की तरफ आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे कि आपका क्या होता है, इससे भूमि का भूमि का कटाव शुरू हो जाता है, ठीक है। और भूमि का कटाव शुरू हो जाता है इससे, और इससे बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि जब ग्लेशियर बनता है ना, वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इससे जो ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, इन सब जगहों से क्या होता है, आपकी नदियाँ निकलती हैं। नदियों से आपको पता है हमें पानी मिलता है, आपका पूरा एग्रीकल्चर वगैरह करने में आपकी नदियाँ ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो वही है कि कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे कि ये क्या करता है, ग्लेशियर शेप द लैंड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि जब लैंड होती है उसको कटाव करना शुरू कर देता है। वहीं आपका फिफ्थ पॉइंट है आपका लेक। लेक आर नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। जो लेक होती है वो एक प्राकृतिक एक चीज़ होती है, मतलब प्राकृतिक बॉडी होती है एक, जो क्या करती है, अपने चारों तरफ क्या करती है, लैंड होती है उसके चारों तरफ, और बीच में उसको क्या होता है, पानी होता है। चारों तरफ उसकी ज़मीन होती है और बीच में आपका पानी होता है, ठीक है। अब दे आर फॉर्म्ड इन वेरियस वेज। अब ये बहुत तरीके से बनती है, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जब हमारी प्लेट टेक्टोनिक वाली एक्टिविटी होती हैं तो हमारी लेक बन जाती है। अब वोल्केनो एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारा वोल्केनो आया, वोल्केनो आने के बाद क्या हुआ, उसके आसपास वोल्केनो आया, उसके आसपास क्या हुआ कि जितनी भी वो सरफेस थी वो आपका वोल्केनो ठंडा हो गया मान लो। अब वहाँ पे क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा, और जैसे जैसे आपका बारिश आएगी तो वो भरना शुरू हो जाएगा, तो आपका एक लेक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो अब इसके मैंने आपको कारण बता ही दिए, जैसे टेक्टोनिक ज्वालामुखी गतिविधि, आपका भूसंकलन हो गया, हिमनद हो गया, ये सब चीज़ें इसके बनने के कारण होते हैं। अब हम इसमें आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आपका डल लेक है कश्मीर में, वो भी इसी तरीके से बनी हुई है। और जो आपकी उड़ीसा के अंदर जो चिल्का लेक है, वो कैसे बनी है, वो समुद्र से कट के बनी हुई है। वहाँ पे आपका जितना भी है समुद्र का पानी आता है। अब वो धीरे धीरे नदियाँ आई हैं, उसने आपका क्या कहते हैं, उस पार्ट को कवर किया है, तो इस तरीके से आपका चिल्का लेक बनी हुई है। वहीं आपका सिक्स्थ पॉइंट है आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, इट सडन फ्लड कॉज्ड बाय द बस्टिंग ऑफ अ लेक और पॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आइस, लैंडस्लाइड और मरीन। अब इसमें क्या होता है, जो आउटबर्स्ट में क्या होगा, अचानक बाढ़ का आना। जब जैसे कि आपका झीलें और जितने तालाब होते हैं वो अचानक से क्या होता है, उसमें मतलब टूट जाते हैं जब वो, तो आपकी बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आपकी झील है और आपके तालाब है, अब वो एक लिमिटेड ही पानी अपने पास रख पाते हैं, और जैसे ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जैसे मान लो कि कहीं का ग्लेशियर पिघला है मान लो, तो जैसे अब एग्जांपल दे सकती हूँ, 2023 के अंदर जो सिक्किम में ग्लेशियर था ना, उसके उसकी जो मतलब जैसे सिक्किम में जो ग्लेशियर था उसका सारा पानी क्या जाता था, एक लेक में जाता था। तो क्या हुआ, वो लेक जब फटी ना, तो इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट फ्लड आया ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पे।
तो इससे आपका क्या होता है, अब इसके कारण क्या-क्या होते हैं, आपका बर्फ़ हो गया, ठीक है? भूसंकलन हो गया, भूसंकलन हो गया मतलब कि आपका जैसे कि चट्टानों का हिलना, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई। इससे क्या होता है, जो पानी पानी जो रुका हुआ होता है ना, वो अचानक से क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो जगह अचानक से ब्रेक हो जाती है या वहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इससे लाइफ का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। यही कारण है आउटबर्स्ट के। यहीं आपका 7वां टॉपिक है डस्ट स्टॉर्म। अब डस्ट स्टॉर्म का आपको मतलब पता ही है, धूल भरी आंधी। अब ये अब ये कैसे बनती हैं, आपको पता होना चाहिए क्या होती है धूल भरी आंधी। जब तेज़ हवाएं धूल और रेत को अपने साथ लेके चलती है ना, उड़ाती है जब अपने साथ। और ये सारी एक्टिविटी आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी रेगिस्तान जैसी जगहों पे होती हैं, ठीक है? शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आपको पता है ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वहीं से ही आपकी रेत और धूल मिट्टी सारी उड़ती हैं। और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके किस क्या क्या हानि होती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं इसके। अब इसमें क्या होता है, जो दिखना कम हो जाता है, जब धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ने लग जाती है तो हमारी आँखें ही नहीं खुल पाती, जिसके कारण हमारी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है? वहीं आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे कहीं न कहीं हम उन्हें इन्हेल करते हैं आपका, तो उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे हमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम आपको दे सकते हैं, राजस्थान के आपका थार का जो मरुस्थल है, वहाँ पे बहुत बार धूल भरी आंधियाँ उड़ती हैं, और यही आपका एक एग्ज़ाम्पल है। और अब आपकी लास्ट में जो आपका समरी है, आप इसको देख ही सकते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ शेप्ड बाय मैनी प्रोसेस। आपको पता है कि अर्थ की जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ बनता है। सम प्रोसेस क्रिएट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, वैली, लेक और ग्लेशियर्स। जब कुछ प्रोसेस होते हैं जो क्रिएट करते हैं, क्या क्या क्रिएट करते हैं, आपके माउंटेन बनाते हैं, आपका वैली बनाते हैं, आपकी लेक्स बनाते हैं, ग्लेशियर बनाते हैं। तो और सम इवेंट बिकम्स डिज़ास्टर लाइक, और कुछ के बनने में आपकी बहुत मतलब जब आपके कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं तो आपका उससे डिज़ास्टर भी आता है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है? लैंडस्लाइड होती है, एवलांचेस आते हैं, फ्लड आता है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। वी मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड एंड टेक प्रॉपर मेजर टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। और हमको क्या करना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों से आपका इम्पैक्ट को जो कम करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9th का जो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था। अब ये हम आपका अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आपके शॉर्ट्स वीडियोज़ में आपके डाल दूँगी, और आपके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ वगैरह भी आपकी इन सब चीज़ों में डाल दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।